आज के इस तज्जिये में हम एक ऐसी आयत का बिल्कुल गैर जानिबदाराना जायजा लेने वाले हैं जिस पर अक्सर बहस होती है। हम सूरा अन-निसा की आयत नंबर 34 की रिवायती तफसीर के पीछे छुपे असल मंतक को समझने की कोशिश करेंगे। इस पेशकश का मकसद किसी खास नजरिया या आइडियोलॉजी की हिमायत करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि सिर्फ इस बात को प्योरली ऑब्जेक्टिवली समझना है कि इस आयत में इंतजामी किरदारों को आखिर किस तरह बयान किया गया है। ठीक है, तो आइए इस मौजू में गहराई तक जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से देख लेते हैं कि हमारा आगाज कहाँ से होगा। हम सबसे पहले बुनियादी मतन से शुरुआत करेंगे, उसके बाद रूहानी बराबरी के उसूल को देखेंगे और वहाँ से हम दुनियावी अथॉरिटी और उसकी फितरी वजूहात की तरफ आएंगे। एक बिल्कुल लॉजिकल सफ़र है। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक पॉइंट से, यानी इस बहस के असल मतन से, ताकि हमारा कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो जाए। यहाँ बिल्कुल क्लियर है, कहता है कि मर्द औरतों पर निगरां और हाकिम हैं। यहाँ एक बड़ा ही अहम लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, फ़ज़लुल्लाह। अब मुफस्सिरीन इसकी वजाहत में कहते हैं कि ये दरअसल एक ऐसी फजीलत है जो अल्लाह की तरफ से बख्शी गई है। यानी अगर आसान लफ्ज़ों में कहा जाए तो सोर्स मटेरियल एक्सप्लिसिटली एक प्रॉपरली डिफाइंड एडमिनिस्ट्रेटिव किरदार मर्दों को सौंप रहा है। ये इस पूरी डिस्कशन का कोर है। लेकिन ठहरिए, इन दुनियावी किरदारों के मामले में पढ़ने से पहले सोर्स की एक बहुत ही ज़रूरी शर्त या बेस लाइन को समझना इंतहाई लाजमी है। अगर हम स्ट्रिक्टली रूहानी दर्जे की बात करें तो ज़रिए ने पिछली आयात का हवाला देकर ये बात परमानेंटली स्टैब्लिश कर दी है कि मर्द और औरत इन दोनों को रूहानी अजर यानी सवाब और गुनाह का बिल्कुल बराबर हिस्सा मिलता है। इसमें रत्ती बराबर भी कोई फ़र्क नहीं, यानी रूहानी एहतसाब के मैदान में दोनों पर एग्जैक्टली सेम रूल्स अप्लाई होते हैं और वो मुकम्मल तौर पर बराबर हैं। रूहानी बेसलाइन तो सेट हो गई, अब आते हैं असल प्रैक्टिकल पॉइंट पर, यानी दुनियावी और समाजी हायरार्की आखिर वर्क कैसे करती है। अब इस दुनियावी निज़ाम को थोड़ा क्लियरली समझाने के लिए ज़रिए ने एक बड़ी ही ज़बरदस्त और सादा सी मिसाल दी है, बाप और बेटे की मिसाल। ज़रा सोचिए, रूहानी एतबार से तो दोनों मर्द हैं और दोनों बिल्कुल बराबर हैं, सज़ा और जज़ा दोनों के लिए सेम है। लेकिन जब बात आती है घर चलाने की, एक दुनियावी इंतज़ाम की, तो बाप के पास ऑब्वियसली अथॉरिटी है और बेटा महकूम है। यानी पॉइंट ये है कि बराबर रूहानी हैसियत होने के बावजूद किसी भी निज़ाम को स्मूथली चलाने के लिए दर्जाबंदी का होना नागुज़ीर है। और इसीलिए ज़रिए की टर्मिनोलॉजी में हाकिम और महकूम के अल्फाज को समझना बड़ा ज़रूरी है। इन्हें आपने सिर्फ और सिर्फ दुनियावी और एडमिनिस्ट्रेटिव सेंस में देखना है। हाकिम वो जो इंतज़ाम संभाले, चीज़ों को लीड करे, और महकूम वो जो इस इंतज़ामी ढांचे का हिस्सा हो और रूल्स फॉलो करे। दुनिया की कोई भी फंक्शनल सोसाइटी ऐसे स्ट्रक्चर के बगैर चल ही नहीं सकती। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इस अथॉरिटी की बुनियाद क्या है। इस सोर्स टेक्स्ट के अंदर इस बात की दो बिल्कुल क्लियर और डिस्टिंक्ट वजूहात बयान की गई हैं। पहली वजह को कहा गया है खल्की, यानी इनहेरेंटली या पैदाइशी तौर पर मिलने वाली जिस्मानी खसूसियात और डिज़ाइन, जबकि दूसरी वजह है इख्तियारी, यानी वो जिम्मेदारियां जो वॉलंटरीली उठाई जाती हैं, जैसे कि माली खर्च। ये दोनों फैक्टर्स मिलकर इस पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव निज़ाम को सहारा देते हैं। अब वक्त है इस तज्जिये के आखिरी और शायद सबसे दिलचस्प हिस्से का, जहां हम इन्हीं फितरी खसूसियात और इनसे जुड़ी प्रैक्टिकल ड्यूटीज़ को थोड़ा क्लोजली एनालाइज करेंगे। ज़रिए का बेसिक आर्ग्यूमेंट ये है कि मर्दों की वायरिंग में हिम्मत, सब्र और स्टेमिना जैसी खसूसियात नेचुरली ज़्यादा रखी गई हैं, और फिर बिल्कुल इसी जिस्मानी और जहनी ढांचे की बुनियाद पर कुछ स्पेसिफिक इंतज़ामी रोल्स जैसे नबूवत, खिलाफत, हुदूद के मामलात में मखसूस गवाहियाँ या तलाक का इख्तियार, ये सब एक्सक्लूसिवली उन्हें सौंपे गए हैं। लॉजिक बहुत सिंपल पेश की गई है। ये ड्यूटीज़ उन्हें सिर्फ इसलिए मिली हैं क्योंकि उनकी फ़िज़िकल डिज़ाइन इस काम के हिसाब से बेहतरीन मैच है। ये हो गई अथॉरिटी की पहली वजह। अब आते हैं दूसरी वजह पर, और वो है माली जिम्मेदारी। देखिए, मर्द औरतों पर अपना माल खर्च करते हैं। यहाँ ज़ारिया ने एक बड़ा ही आई ओपनिंग ऑब्जर्वेशन दिया है। वो कहते हैं कि मर्द का फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करना कोई ऐसी चीज़ नहीं जो सिर्फ इस्लाम की ईजाद हो, बल्कि दुनिया के लगभग तमाम माशरों और कल्चर्स में इसे एक स्टैंडर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव नॉर्म माना जाता है। ये वो वॉलंटरी एक्शन है जो इस ढांचे की बैकबोन बनता है। लेकिन ठहरिए, आज के दौर में खासकर मगरिब की तरफ से
اس پورے ٹریڈیشنل ڈھانچے پر لگاتار اعتراضات آتے رہتے ہیں۔ تو اس کانٹیکسٹ میں سورس نے ان آبجیکشنز کا کیا جواب دیا ہے؟ یہ پوائنٹ اس ساری بحث کو کنکلوڈ کرتا ہے۔ ذریعے کا فائنل کاؤنٹر آرگیومنٹ اسے ایک چھوٹی سی لیکن بے حد پاورفل کوٹ میں سمجھ جاتا ہے۔ اللہ نے ہر ایک کو وہی ذمہ داری دی ہے جس کے لیے اس کا جسم بنایا گیا ہے۔ یعنی ساری ڈسکشن کا نچوڑ یہ نکلتا ہے کہ یہ ایڈمنسٹریٹو رولز اسٹرکٹلی جسمانی بناوٹ اور دنیاوی فرائض کے آس پاس گھومتے ہیں، لیکن اگر بات روحانیات کی ہو تو دونوں ایک ہی مقام پر کھڑے ہیں۔ ہمارا آج کا یہ تجزیہ یہاں مکمل ہوتا ہے، مگر سوچئے گا ضرور، کیا ڈیوٹیز کا اور فزیکل فارم کا یہ ڈائریکٹ کنیکشن آج کی اس ماڈرن اور تیزی سے بدلتی دنیا میں بھی اتنا ہی ریلیونٹ لگتا ہے؟ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔